अहम खबर, वित्त मंत्री का बजट से पहले अलग अलग सेक्टर्स के साथ मिलना शुरू हो चुका है। उनकी मीटिंग्स जारी हैं। आज ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एसटी कम करने के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, यूनियन बजट 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसी कॉन्टेक्स्ट में प्री बजट कंसल्टेशन का दौर है। दौर की बैठकें हो गई हैं अलग अलग इंडस्ट्री के साथ वित्त मंत्री की, और आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई दरअसल कैपिटल मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, जिसमें कई तरह की अहम सिफारिश जो हैं वो की गई। अगर आप इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें जो कि इस बैठक में शामिल थे, जिसमें राकेश कुमार जैन सीपीआई की तरफ से, धीरेन्द्र कुमार जो कि इंडिपेंडेंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से इस बैठक में शामिल थे, बीएसई के रिप्रेजेंटेटिव, एमसीएक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा मोतीलाल असवाल, सीईओ मोतीलाल असवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड की तरफ से इस बैठक में शामिल थे। हर्ष शाह एमडी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की तरफ से इस बैठक में शामिल थे। तो ये इम्पोर्टेंट बैठक रही, जिसमें कई तरह के रिकमेंडेशंस जो है वो वित्त मंत्री के सामने रखे हैं। अगर आप उन रिकमेंडेशंस की बात करें, जिसमें इस बात की मांग की गई है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स जो है, जिसका कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है इस वक्त 5% है, उसको बढ़ाकर 8% करने की मांग की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो एसटीटी पर जो कैश ट्रांजैक्शंस है उसको डेरिवेटिव्स के मुकाबले उसको कम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बाईबैक टैक्स के केस में इस बात की मांग की गई कि जो बाईबैक टैक्स लिया वो टोटल अमाउंट के बजाय जो प्रॉफिट अमाउंट है सिर्फ उस पर चार्ज किया जाए। साथ ही साथ इस बात के भी रिकमेंडेशंस किए गए कि शॉर्ट टर्म डिविडेंड टैक्स है उसकी जो सीमा है वो एनआरआईज के तर्ज पे ही जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए निर्धारित किया जाए। जो मौजूदा नियम है उससे एनआरआईज को 20% टैक्स देना होता है, शॉर्ट टर्म टैक्स देना होता है, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को जो है उनको एज हाई एज 42% तक शॉर्ट टर्म टैक्स देना होता है, और इस एनोमलीज को दूर करने की मांग की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड है उसको इशू करने की ज़रूरत है, खासकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। अगर आप लोकल बॉडीज़ में देखें, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, तो इस तरह की तमाम सिफारिशें जो है वित्त मंत्री के सामने रखी गई, और उम्मीद ये की जा सकती है कि आगामी बजट में इनमें से कुछ सिफारिशों को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। एक्सक्लूसिव जानकारी प्रकाश आप दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी